जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ 38। लगने लगे श्री राम तेरी लगन 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 वेशभूषा में रहे भर यौवन कर लाभ, नाना व्यंजन धार कर बहु बढ़ावे आभ। उन्हें कहूँ बन मीत में है सुंदर सब साज, है परिणाम सुगंधि बिन्नी रस कुसुम समाज। ज्ञान बुद्धि के जो धनी जिनके विमल विचार, जिनके दर्शन ज्ञान का मिले न पल्ला पार। कुशाग्र बुद्धिवंत जो महामना मतिमंत, प्रतिभाशाली सुगुणी युक्ति तर्क नावंत। मैं मिल उन्हें सम्मान से उनके सुगुण बखान, कहूँ राम रस स्वाद बिन पीते हैं पकवान। राग रागिनी रंग में रचे रसीले लोग, रंग रलिया में रत रहे होवे समय सियोग। राग रागिनी रंग में रचे रसीले लोग, रंग रलिया में रत रहे होवे समय सियोग। लगन लगे श्री राम तेरी 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 लगन सो महाराज कह रहे हैं कि ड्रेसिंग में ही रहें, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, और पूरा अपने यौवन में याना व्यंजन बहुत धार कर बहुत आभा अपनी बढ़ाएं। लेकिन मैं उनका मित्र बनकर उनको मैं कहता हूँ कि ये सब सुंदर हैं चीजें, पर नाम के सुगंधि के बिना सारा कुसुम जितने भी फूल हैं वो आनंद नहीं है। नाम की सुगंधि के बिना ये मैं उन्हें मित्र बन के कहता हूँ। ज्ञान बुद्धि के जो धनी हैं, हाँ, जिनके विमल विचार हैं, जिनके दर्शन ज्ञान का कोई उसका पार नहीं पा सकता, जानते हैं ऐसे
हमारे पास भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इन चीज़ों में बहुत सुंदर बुद्धि है उनकी। हमने देखा अभी कि बेटा हनुमान चालीसा इतनी बार करना, कहते महाराज हनुमान जी भी तो राम नाम लेते। या कुशाग्र बुद्धि, जिनके कुशाग्र बुद्धिवंत जो महामना मतिमंत प्रतिभाशाली सुगुणी युक्ति तर्कनावंत, तो ये ऐसे भी होते हैं। लेकिन अगर ऐसे बुद्धिजीवी यंग बच्चे, यूथ अगर केवल कपड़ों में ही रहें, व्यंजनों में ही रहें, साथ सिर्फ अपने को ही संवारने में रहें, तो मैं मिल उन्हें सम्मान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं मिल उन्हें सम्मान से उनके सुगुण बखान। सबसे पहले जब मैं उनसे मिलूं तो मैं उनके गुणों को बखान करूं और कहूं कि राम रसवाद बिन फीके हैं पकवान। या ये महाराज ने सिखाया कि मैं उनको मिलूं, उनके गुणों का वर्णन करूं और फिर उनको उनके सुगुण बखान करके कहूं कि राम नाम रसवाद बिन फीके हैं पकवान। सुराग रागनी रंग में रचे रसीले लोग, रंग रलियां में रत रहे खोमे समय सियो। हाँ, ये रंग रलियों में रहकर अच्छा जो समय वो हम खो देते हैं। या महाराज ने कहा नहीं, मैं उन्हें सम्मान से मिलूं क्योंकि वो बुद्धिजीवी हैं, कुशाग्र हैं, हाँ बहुत 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 इंटेलिजेंट है, तो मैं उनसे मैं सम्मान से मिलूं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हम बातचीत करते हैं हमें दूसरे के गुण देखकर ही बात आरंभ करनी भी चाहिए। आई थिंक सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर या हमारे जो सिरसा है वहाँ तो कुंडी ही लगी रही जी, वो तो नहीं हिले। और उसका कारण मैं ही हूँ, क्योंकि उन्हें मेरा कोई भी चीज़ इस तरह आना पसंद नहीं है। वो एक चीज़ नहीं जान रहे कि जिस तरह वे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये उनकी साधना दर्शाती है 40-50 वर्षों की। और दरवाजे तो बंद करना तो अधर्म है, राइट? कोई और वे लेना चाहिए अनुपमा से कॉम्बैक्ट करने का। कॉम्बैक्ट कर रहे ना कि तू चाह रही है, तू प्रार्थना करी, तू ऐसे करी, तू वैसे करी, हम नहीं करेंगे। नहीं, मैं नहीं कुछ कर रही। आप अपने गुरुदेव के अगेंस्ट कर रहे हैं सब, मैं नहीं कर रही। मुझे कई साधिकाएं आती हैं और बोली भी, कई वो सपना आया था ना, बहुत इम्पोर्टेंट था, नहीं अनुपमा जी हमें आप जैसे बनना है, आप जैसे बनना है। ये सही शब्द नहीं है, ये ठीक सोच नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कुछ बनी नहीं हूं। मैं कुछ बनी नहीं हूं, मेरी यात्रा चल रही है, और यहाँ पर तो इसलिए यात्रा इज ऑन। तो इसलिए किस जैसा बनना चाहिए? जिन्होंने यात्रा सफल की है, राइट? जिन्होंने ये यात्रा सफल की है उन जैसे बनना, जो है स्वामी जी महाराज। या ये जो वेव है ये सही नहीं। अपने आप को बरगद का पेड़ बन जाइए, वहां तक नहीं लेके जाना। अभी इसे निप कर देनी है, अभी इसका जड़ निकालनी है। क्योंकि अगर हम जो सही सोच नहीं है, अगर हम उसकी जड़ एकदम नहीं निकालते तो ऐसे बरगद के पेड़ बनते हैं। हमें साइंस देते हैं महाराज, हमें भी देते हैं ऑनलाइन सत्संग में, ड्यूटीज में। और फिर अगर हमें पता चल जाए बाहर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बाहर ऐसा कर रहे हैं, आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं, तो हम उन्हें पहले मैं बहुत समय
मुझे लगता था निकालने में, लेकिन वो इतना, लेकिन महाराज दिखा रहे होते हैं। तो फिर कई बार महाराज कहते भी कि कितनी बार तो तुम्हें दिखाया, कब लोगी डिसीजंस। तो अब मैं वैसा नहीं करती, सीखा है। और अब अगर कुछ भी अधर्म का काम करते हैं, कोई भी अधर्म का काम करते हैं, तो एकदम राम राम। क्योंकि हम सत्संग में जितना हो सके बिल्कुल प्योर थॉट्स और प्योर करनी। परफेक्ट तो कोई नहीं है, राइट? अपने दिनचर्या में आप, पर अगर मेजर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, वहां पे फिर हम ले लेते हैं कि नहीं भाई बेटा, महाराज ने कहा है बी गुड डू गुड। डू गुड तब तक नहीं हो सकता अगर हम बी गुड नहीं है। तो बी गुड के रास्ते पे चलना है, राइट? ज्यादा बिल्कुल ये धर्म का काम कर डाला, फिर तो बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है कि गड़बड़ हो गया। हम तो ऐसे होता है, कुदरत ऐसा करती है कि आपको हमें स्क्रैच से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। सो इसलिए ये चीज अगर आपके मन में आ रही है, ओ अनुपमा जैसे बनना है, नहीं, उसे अभी के अभी जड़ से निकाल दीजिए। ये बिल्कुल सही थॉट नहीं है। हमारे गुरुदेव का यह आदेश नहीं है दूसरे साधकों जैसा बने। परमात्मा से विनती कीजिए हम दूसरे साधकों जैसा बने, ये नहीं है उनका आदेश। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो सही नहीं है। हमारे महाराज का हमें आदेश है कि हे परमात्मा, स्वामी जी महाराज हमें अपने जैसा बनाइए। ये है आदेश। ये आदेश बदलना नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको कोई एक चीज अच्छी लगी और ऐसी चीज चल रही है अनुपमा की और चले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सही नहीं है, स्पेशली विमेन, बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमें कैसा बनना है? महाराज हमें स्वामी जी महाराज जैसा बनना। बिल्कुल वो कंप्लीट है, वे जागृत हैं, वे जागृत होके भी सुदृढ़ रहे हैं। वे जागृति के बाद 30 इयर्स जिन्होंने परमेश्वर दर्शन हुए और सब अपना आप जाना, उसके बाद 30 इयर्स वो सुदृढ़ रहे, लुढ़के फुड़के नहीं, स्थिर। उसके बाद स्थिर 30 से भी ज्यादा वर्ष। हम तो थोड़ा सा कम करते हैं, लुढ़कते पुड़कते रहते हैं या वो स्थिर रहे हैं 39 इयर्स अपना सब कुछ पाने के, अपने आप को जगाने के, अपना सब कुछ करने के 39 इयर्स सुदृढ़ रहे हैं। ऐसों का बनना है, हमें बाबा जैसे ही बनना है। जो महाराज हमसे काम करवा रहे हैं वे कथा प्रकाश जी में लिखे हैं। हम कोई नई चीज नहीं कर रहे, हम आध्यात्मिक होकर काम कर रहे हैं, राइट? सो यहां से बहुत कुछ सीखने को है। मुझे कई लोग बधाई कर रहे थे, मुझे तो नहीं महाराज ने रिस्पॉन्ड करवाया, मुझे तो नहीं महाराज ने नचवाया। हाँ, वो प्यार दुलार कर रहे थे राइट? आंखें खोल, तूने श्री अधिष्ठान जी को बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, सच बोलिए। मैं तो जाग के उठी हूँ और श्री अधिष्ठान जी, राइट? तो मेरा नहीं है ये, मेरे गुरु का ही है सब कुछ भीतर से। अब वे स्वयं ही पधारे हैं। सो इसलिए भाई कल साधिका जी को भी दरबार और श्री अधिष्ठान जी के दर्शन हुए। खिड़की खुली थी, कहते, मैं कहा ओ कहते खिड़की खुली थी मैंने भी कर लिया, पर ये उनके अंदर से नहीं है, ये मेरे अंदर से है। मुझे प्रभु ने इस तरह दे रहे हैं। तो फिर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत लेसन है यहाँ पर सीखने के। अब क्या, अब अधर्म की चीज है, राइट? और हम अधर्म के लिए साधिका जी का जो रोल है वो वहां पे समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए फाइट नहीं करूंगी। अपने लिए फाइट करना शास्त्र सम्मत नहीं है हमारे शास्त्रों में,
राइट, अपने लिए फाइट करना कि वो अपने पे आई है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। प्रभु राम ने अपने लिए फाइट नहीं किया, फाइट किया कि नहीं किया? नहीं किया, राइट। सो और तो इसलिए वो अपने लिए कहते मैं नहीं लिखूंगी, अब मुझे नहीं लिखना कुछ कि बंद हुआ, बंदी है, या सब किसका रोल आता है, मुझे कोई फर्क पड़ा। हम लोग आध्यात्मिक बात करते हैं यहाँ पे, राइट। हमारे लिए अध्यात्म, क्योंकि हमने अध्यात्म का चयन किया है, हम गुरुजनों के जो टीचिंग्स है उस पे जाते हैं, या मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, मुझे तो जो महाराज कह रहे हैं मुझे वही करना है, राइट। जो महाराज कह रहे हैं वो करना है। अब महाराज का आदेश आया कि अपना जो आप लिख भी रहे हो वो भी आप ऐसे लिखिए, दूसरे को सम्मान दीजिए, वो मित्र बनाइए कि शीर्षक के संचालक जी मित्र हैं। अपने फ्रेंड को जैसे कहेंगे, उनके गुण बताइए कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये तो अधर्म के, हम आपके मित्र हैं। ऐसे महाराज ने आया ना आदेश सारा, क्योंकि साथ साथ चल रहे थे महाराज। जहां दूसरी चीज बतानी वो बताई, सारा वैसे चल रहे। तो अब महाराज ने कहा ऐसे करो, तो देखते हैं राइट, रिफ्रेम अपने वर्ड्स। यस। सो फिर ये मेरे लिए, और करना तो है काम, क्योंकि धर्म के कार्य हम नहीं चाहते कि कोई भी अपनी आखिरी सांस से पहले धर्म का कार्य करे। मैं अपने लिए नहीं चाहती, जो मैं अपने लिए नहीं चाहती मैं दूसरे के लिए कैसे चाहूं? गलत बात है ना। तो मैं नहीं चाहती कि कोई, मैं जाने से पहले कोई अधर्म का कार्य मुझसे हो जाए। इसीलिए मैं दूसरे मित्रों के लिए, आदरणीय लोगों के लिए, है ना, जो जिन्होंने इतने वर्ष, मेरे से डबल वर्ष इसमें लगाए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो अपनी आखिरी सांस से पहले अधर्म का कार्य करें, बिल्कुल नहीं चाहती। ये भी बात, ये मेरे लिए हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हो गया कि भाई वो उनका ढंग है, उन्होंने चर्चा करनी है, चर्चा कीजिए कि भाई साहब ये तो इससे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स हैं, साधकों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर साधक जैसे मेरे जैसे अगर ऐसा करते हैं, उनको कुछ ना दिया जाए, श्री रामशरणम में बस आया जाए। सेम साधिका जी के लिए किया। लेकिन जो संचालक ऐसा काम करते हैं उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। सो इट इज अ बिग कॉलिंग, इट इज अ कॉलिंग कि जो संचालक बाहर निकालना इज नॉट अ ऑप्शन। हमारे गुरुजनों ने जो स्थान बनाया है वहां पे सिंपल आप साधक की तरह आइए, सत्ताधारी की तरह ना आइए, सिंपल साधक बनिए, साधक बन के शुरू से साधना कीजिए, राइट। जो साधक के लिए रूल्स निकालते हैं वे अपने संचालक के लिए भी रूल्स निकालिए कि जो वे ऐसा करते हैं तो हम क्या करें, है ना। दिस इज अ कॉलिंग, दिस इज अ, क्योंकि ये इन प्लेस नहीं है, ये इन प्लेस नहीं है। साधक को जो ऐसा करते हैं उनके लिए आपकी नजर में जब साधक ऐसा करते हैं तो आपके पास आप फाइलें इकट्ठी करने लग जाते हैं और फिर उन्हें बहुत कुछ इस तरह से कहते हैं। लेकिन जब संचालक अधर्म का काम कर रहे हैं, और वो अधर्म का काम मोटा काम होता है, साधक तो बेशक आपकी नजर में जैसे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधर्म का काम करे ये मोटा काम है, ये मोटी चीज है, द्वार बंद करना। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं होने चाहिए, तभी महाराज ने कल भी लिखवाया कि होने चाहिए, या बिल्कुल होने चाहिए। और फिर और किसका रोल आता है यहाँ पे? आप लोगों का रोल आता है, आप लोगों का रोल आता है कि आपने अब क्या करना है। ये कोई न्यूज़पेपर की न्यूज है या सिरसा वाले देखे? यस, सिर्फ आपसे भी पहले सिरसा के साधकों का रोल आता है कि वे अपने मित्र हैं, उनके मित्र हैं संचालक जी, अपने मित्रों को जाके समझाएं, संचालक जी कोई और रास्ता निकाल लेते हैं, ये तो अधर्म हो रहा है। ये साधकों को, ये वहां के साधकों को बोलना है कि आप तो कितने भक्त हैं, आप तो कितने वर्षों से
आपको तो कोई प्रभु देंगे रास्ता कि आप अधर्म पे ना जाएं, ये अधर्म है और हम अधर्म के रास्ते पे हम सब भी ना जाएं। हम आपको सपोर्ट करते हैं, देखिए हम आ रहे हैं यहाँ पर, आपको सपोर्ट करते हैं। हमने सपोर्ट किया, हमने साधिका जी के लिए आवाज नहीं उठाई, हमने आपको सपोर्ट किया। आप ही लोग, सिरसा के लोग ही अपने रीजन के अध्यक्ष जो हैं उनको बोल सकते हैं कि नहीं, हम अधर्म पे नहीं जाइएगा, आप भी मत अधर्म पे जाइएगा। अगर वो क्रोधित होते तो वही बोले कि आप क्रोध कर रहे हैं, आप जानते हैं क्रोध का क्या मतलब है, आपको ज्ञान है, आपको पता है क्रोध का क्या मतलब है। तो जब आप क्रोध करते हैं तो सबको पता लग रहा है कि आप क्रोध कर रहे हैं, या बिल्कुल। सो ये देखिए सबके रोल्स हैं यहाँ पे, सबको अभी भी महाराज अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सत्कर्म करने की, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। सबके रोल्स हैं अपने आप को एलिवेट करने के लिए, या और उसके बाद आते हैं आप, बिल्कुल आप और मैं एक है, या सो हमारा कोई वहां, हम वहां रहते नहीं है, हमारा कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं है। आप और मैं कंसर्न है श्री रामचंद्रम से, राइट, श्री रामचंद्रम से कंसर्न है। और डेफिनेटली जो बिहेवियर्स हैं वो बिहेवियर्स कंट्रोल्ड नहीं है, जो भाषा है वो कंट्रोल्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें सही तरह से साधना करनी है। कि बटन प्रेस हो गया, अब देखिए मुंह बंद करना, बोलना नहीं, लेकिन आप मन से तो बोल रहे हैं ना, आप मन से तो बोल रहे हैं ना। कॉल जब करते हैं वो भड़ास सारी निकल जाती है ना, तो आपको बोला गया बोलो मत, कुछ नहीं, वो अंदर से साधना होनी चाहिए। वैसे ये साधना है, जबकि हम अनकाइंड वर्ड्स बोल देते हैं, राइट। किसी ने कहा कि अब इनविटेशन दिया जाए साधिका को अंदर आने के लिए, दिस इज सो हाईली रूड एंड मीन। आप सत्संग कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं आंख खोलती और बिल्कुल अप्रिशिएट भी नहीं करती कोई बात करे मेरे से सत्संग के बीच में आके, या कोई छुए। ये हमारे सत्संग के रूल नहीं है कि सत्संग कोई चल रहा है तो इनविटेशन, ये तो बहुत हाईली। तो इन शब्द जो हमारे अंदर से निकलते हैं, हमें उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ओ माय गॉड, मेरे अंदर से ऐसे शब्द क्यों निकले, क्या कारण है, क्या चल रहा है मेरे अंदर। ये कुछ चल रहा होता है तभी ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, और ऐसी फिर एनर्जीज आपको चुनती हैं, क्योंकि कुछ चल रहा होता है अंदर और आपने वो आइडेंटिफाई नहीं किया। ये बात है। सो इसलिए साधिका जी आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, उन्हें अपने बारे में नहीं कहना, वो जा रही हैं अपना। अगर जिस दिन उनके अंदर से तड़प निकलेगी श्री दिष्टान जी की बिल्डिंग वाले की, तो वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर है सब कुछ, उनको इस चीज का ज्ञान है और वो चीज है वो बढ़िया है, वो सब बिल्कुल अच्छा है। और उसके बाद सो ये भक्ति है, अध्यात्म है। हमारा डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए अपने प्रभु से। लेकिन हम स्व सुधार पे निरंतर हैं। बहुत चीजें दिखाते हैं प्रभु, हम खुद नहीं देख रहे होते, प्रभु दिखाते हैं, प्रभु सिखाते हैं। और प्रभु कहते हैं नहीं, कोई बात भी कहनी है तो सबसे पहले गुण बोलो और फिर इशू करो, बिल्कुल। तो हमारे शब्दों से ठेस लगती है, लेकिन शब्द सच होते हैं। शब्दों से ठेस लगती है, तो हम नहीं चाहेंगे कि, हम डेफिनेटली चाहेंगे कि सबको मौके मिले सुधार के, इंट्रोस्पेक्ट करने के। इसमें इज्जत मान ये सब, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में तो आपकी आत्मा का ही मान है, अध्यात्म में तो आत्मा का ही मान है। आत्मा
कैसी चमक रही है उसका मान है। ये डिसीजंस का नहीं है, डिसीजंस तो सब भूल जाती हैं, लेकिन क्या है कि आप अपनी आत्मा के ऊपर से जो आवरण इतने ठोस अगर हम पक्के कर रहे हैं, वो उतारने का ये मान है, ये हर कोई नहीं कर सकता। सो हम चाहते हैं कि साधक ऐसा काम करें कि अपने आत्मा के ऊपर से जो आवरण है वो उतारें, मान सम्मान भय इन चीजों को छोड़कर, और जो आत्मा जो कर्म हम कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार करें, राइट। तो इसलिए बहुत लोगों के इसमें रोल्स हैं, आप कैसा करना चाहेंगे ये आपका अपना है। मुझसे कैसा करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, और जैसे वे कहते हैं, जैसे प्रेरणा आती है हम जरूर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।